कौन कौन सी? और देवशास्त्र। अपन ने बहुत बातें मांग ली भगवान से, दोनों पूजाओं के मार्फत। क्या क्या मांग ली ये याद रहे तो फिर जो भगवान उसका इलाज बताते हैं वो सुने हुए। क्या क्या मांग लिया अपन ने भगवान से, ये तो बात क्लियर होना चाहिए। अनीता जी क्या मांगा? जन्म मरण का कैसे क्षय हो, ये रोग मिट जाए। तो भगवान का कहना है कि जीव का कभी आज तक जन्म मरण हुआ ही नहीं है। पहले उनका भी उत्तर सुनना चाहिए। तो शरीर छूटा है, जीव तो आत्मा है और आत्मा से भगवान जैसा अनादि अनंत विराजता है। तो इसका हो ही नहीं है, खाली भ्रम हो गया है। चलो दूसरा, संसार का जो भटक रहे हैं, ये तो आपने दूसरे सारे अर्घ बोल दिए। दूसरी पूजा, जीवन की उलझन में इतना उलझ गया कि मैं अपने आप को क्या उलझन? संसारिक उलझन। शरीर है तो इसको खिलाना है। सुबह खिलाओ, शाम को फिर खाली हो जाए, फिर शाम को खिलाओ, फिर बाद में खिलाओ। तो अनादिकाल से धंधा चल रहा है। इलाज क्या है कि भाई शरीर जीव मूल में ही नहीं है। जीव तो आत्मा है, ये तो अनंत गुणों का सागर और मुक्त विराजमान चेतन देव। जीव किसको कहते हैं? इसमें जानना, देखना, शांति, सुख, आनंद आदि अनंत अनंत गुणों का दरिया भरा हो, उसका नाम जीव है। तो भगवान का कहना है कि तो अपने को जीव जब तक नहीं मानेगा तब तक यह शरीर आश्रित जितने भी बीमारी है वो सब अपनी अनुभव करेगा, वो तेरी है ही नहीं। अब तू माने जा रहा है अनादिकाल से, तो फिर अब सुखी होने का कोई रास्ता बचा नहीं। एक इलाज है कि देह से भिन्न हूँ मैं, और ये पुण्य पाप के भाव होते हैं ना, दोनों दुष्ट भाव है। तो पुण्य से धर्म नहीं होता है, पाप से भी धर्म नहीं होता है, तो उनसे बंधन होता है। पुण्य भाव से बंध होएगा कि नहीं होएगा? तो ये शरीर नहीं तो दूसरा शरीर मिलेगा, स्वर्ग चले जाएंगे। वहाँ क्या करें स्वर्ग जाके? स्वर्ग वाले तरसते हैं हम तो मनुष्य पर्याय ना आए, इससे ऊँचे तो कोई पर्याय होती नहीं मनुष्य से। तो मनुष्य सोचे कि हम पूजा पाठ करें, हमको स्वर्ग मिल जाए भगवान, स्वर्गों का सुख भोग के और क्या करना? काहे के लिए आया अपन यहाँ? अगर अपने को बीमारी अपनी मालूम ही नहीं हो और उसका दुख ही नहीं लगे तो फिर यहाँ आने का मतलब क्या है? उसका दुख लगना चाहिए ना जीव को, उसमें सुख लगे तो फिर क्यों आएगा? और यहाँ आ गया है तो यहाँ तो फिर अनादिकाल के दुख भोगे हैं, उसका इलाज आत्मानुभूति सम्यक दर्शन से शुरुआत होती कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। यहाँ से शुरुआत होगी। आत्मा अपने को विचार में भी ले लिया कि आत्मा की अनुभूति होगी, और अनुभूति होगी तो जीव को अनंत गुणों का रस आत्मा में से प्रकट पर्याय में हो जाएगा। पर्याय ने द्रव्य दो मिल के पदार्थ है ना, किसकी तरफ से देर है? भगवान की तरफ से देर है कि जीव की तरफ से देर है? कौन रोके उसे? मानता ही नहीं मैं तो शरीर ही हूँ, मेरे परिवार है, मेरे ही, तो मानता रहे। हुआ क्या अपना आज तक? कोई तो हुआ? मेरे को बहुत लोग मिले वहाँ पे अभी पोनो हिल पे, कुंदाचार्य, वहाँ से ही गए थे विदेश क्षेत्र, श्री मंदिर आदि भी इस तीर्थंकर विराजते हैं ना, वहाँ से आकर के ये समय शास्त्र आदि की रचना की। तो पढ़ना चाहिए ना, आचार्य ने इतनी मेहनत की, अपने लिए गए, फिर वहाँ से आए, तो अपने को पढ़ना तो चाहिए। तो पढ़ेंगे तो उसमें फिर इलाज मिलेगा अपने को कि ये जो भी आपने बताया सांसारिक दुख भोगने का, और पुण्य भी बन जाए तो स्वर्ग में जाके फिर दुख भोगो। वहाँ से आए फिर मनुष्य में आओ या पशु गति में जाओ,
फिर दुख भोगो। 4 गति में कौन सी गति में सुख है? हैं? वैसे भी गति में सुख नहीं है। तो मोक्ष गति सुख है। एक बात है, मोक्ष में अनंत सुख है। और ये जीव अपने को आत्मा समझ ले कि परिवार आदि से कोई संबंध नहीं है, तो थोड़ी सी देर का संयोग है तो अपना टाइम बचा लेगा, नहीं तो पूरा टाइम होम देगा परिवार में। तो मूर्खता का मूर्खता ऐसा अनादिकाल का चला, यहाँ भी चले। तो फिर अपन दिगंबर धर्म में आके क्या किया? कोई नई बात होना चाहिए ना, जो कि अपना इलाज हो जाए। कि बार बार आत्मा सुनो प्रेम से, कैसा आत्मा भगवान बताते हैं, ऐसा आत्मा को जानने का, अनुभव करने के पुरुषार्थ करो, बारंबार अभ्यास करो। ये खूब जिनवानी करवाएगी। जैसे जीव की आत्मानुभूति होगी तब ये जीव शरीर से और पुण्य पाप से भिन्न अनुभव करने लग जाएगा। और भिन्न करा नहीं कि आनंद की बौछार, शांति का दरिया अंदर आत्मा में से जीव को स्वाद चखेगा। पहली बार अनादिकाल की दुनिया में पहली बार चखेगा। तो फिर ये जीव विषय कषाय की और बाहर के शरीर की या परिवार मेरा ही है ऐसी भ्रांति तोड़ देगा। अंदर ही अंदर बोलेगा तो सही, और अंदर ही अंदर समझ जाएगा क्या भिन्न है, कोई संबंध नहीं है। बाप से तो संबंध होगा हैं? व्यवहार है ना पिताजी, व्यवहार का मतलब ये है ना पिताजी, देवशास्त्र ये है ना मेरे ये पिताजी बात से हुई ना, तो वो भी व्यवहार से है, वो भी पर है। वो भी पर है। भले इसे निश्चय पालेगा तो व्यवहार फल ही जाएगा। अल्लाह के क्या चाहते हो व्यवहार से? फिर बंधना चाहते हो क्या? नहीं तो फिर क्यों व्यवहार की बात करते हो? तो निश्चय आएगा ही सही ना। आया अलग बात है, तो रोग है ना तो कि धर्म? रोग है कि धर्म है? डरो मत, डरो मत बिल्कुल। बोल दो एक बार धड़ाके से। तो व्यवहार रोग कैसे हो जाएगा? देवशास्त्र को भी माने, मतलब व्यवहार तो आएगा ही सही। आएगा सही अलग बात है, लेकिन है क्या? पर इसको रोग अगर उसको अगर नहीं समझेंगे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। तो इनके निमित्त के द्वारा ही तो होगा। तो इनके बिना भी निमित्त तो नहीं निमित्त होएगा। से कार्य नहीं होता। अपराध में अनंत बार मिले भगवान, और समस्वर में गया अनंत बार। आज का जीव है क्या है? अनादि का जीव है ना, तो अनादि से गया है भगवान के पास। अभी भी रोज आता है मंदिर में, रोज सुनता है उनकी बात। तो उससे क्या हुआ? फिर क्यों नहीं हुआ? फिर क्यों नहीं हुआ? पर जो जीव अपने को आत्मा मान लेगा, श्रद्धान कर लेगा, और निमित्त में तो देवशास्त्र गुरु मिलेंगे ही सही, तो अब भी रोग रहेगा क्या? फिर मिलेगा, फिर मिलेगा तो क्या करेगा? मिल गए ना अब तो कम से कम वेद ज्ञान करो, और फिर बाद में मिलेंगे। अभी भावना क्यों करो? अपन तो सिद्ध भगवान बन जाएंगे, अनंत भगवान बन जाएंगे, खुद ही देव बन जाएंगे। खुद ही देव अनंत भगवान बन जाएंगे। ये समस्या, ये पहेली जो जीव सुलझाएगा जिनवाणी के माध्यम से, तो भव सागर से पार हो जाएगा। और नहीं सुलझा पाएगा तो भटकता रहेगा। पुण्य भाव में बंद नहीं होता है, ये तो पुण्य भाव से बंद होएगा। पुण्य भाव है तो भगवान कोई थोड़ी जबरदस्ती अपने को मोक्ष में पहुँचा देंगे। निर्बंध नहीं हो पाएगा। हैं? निर्बंध नहीं हो पाएगा। कैसे होएगा निर्बंध? मतलब शरीर में हूँ इतना, मान्यता की जगह आत्मा में हूँ इतना तो हो जाए। वाह, इतना भी नहीं होएगा, क्योंकि तो खुद जब सोचेगा, जिनराज जैसा आत्मा बता रहे हैं, अनंत गुणों का दरिया, और हम कोई बंधा ही नहीं कभी। जब देखो, जब आनंद का सागर उनके जैसा, उनका पुत्र है तो उनके जैसा ही होगा ना, उनसे कम होएगा क्या पुत्र? पर जीव को जो अपनी महिमा आएगी कि मैं अनादि आनंद का दरिया हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो फिर जब अपनी महिमा आएगी तो अपने जैसे ही है, तो फिर इनकी महिमा तो आए बिना कैसे रहेगी? तो आएगी तो रोग है ये भी रोग है। रोग तो है, रोग तो है। जब उनके जैसा अपना आत्मा है, हाँ, बता दिया, तो अपनी आत्मा में स्थिर हो, आनंद भोगो, दरिया आत्मा है। ये सुखी खान तो जीव है ना, ये
ये तो आश्रय तत्व है भगवान की पूजा करना। आता है तो उस काल में आत्मा संभालने का अंदर ही अंदर रस भोगना तो चालू हो जाएगा, मानते से आत्मा अपने को। तो रस बढ़ाते जाओ, भगवान की पूजा करो, इधर रस बढ़ाओ, आत्मा का रस बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते पूर्णता तक हो जाएगा। ये तो खुद का काम है। भगवान के पास आके प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा तो मिलेगी, लेगा तो और पुण्य में डूब गया तो मूर्ख का मूर्ख ही रह गया हो। मैं तो प्रेरणा किसका है, कौन प्रेरणा दे रहे? प्रेरणा तो जन्म मरण का अभाव, दुख का अभाव, इसकी लेना है ना। तो कैसे हो भगवान बताएंगे। अभी पूजा करिए अपने भव भोगों से विरक्त, स्वयं में आप मगन, तो ये जीव को भी विरक्त होकर के मगन होगा, तब जन्म शुरुआत होगी उसको। बोले ना भगवान के सामने, मिट जाए मेरा जन्म मरण, तो पुण्य भाव से तो फिर बंद होगा, फिर जन्म होगा, मिटेगा कहाँ से? अगर ये यहाँ भी नहीं सोचेंगे अपन, तो फिर कहाँ सोचेंगे, कब सुनेंगे, कब सुनेंगे? इसलिए कितना ही बुरा लग रहा हो, लेकिन तो भी जब आ गए हैं तो भगवान की भी सुनना चाहिए। पूजन में जो बोल रहे हैं वो अपने को सुनाना भी चाहिए, खुद को, अपने को लागू होती है कि नहीं बात? तो किसको सुनाएंगे? भगवान को ही खाली। इसलिए बहुत भाग्य से जिन्हें भगवान मिलते हैं। दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर नहीं है ये दिगंबर मंदिर है। यहाँ के हिसाब से यहाँ की बात चलेगी। यहाँ जीव को संभाला है और उसको अनंत काल तक उसका दुख मिट जाए और स्वयं सिद्ध हो जाए, यह सब प्रयोजन से जिन मंदिर है। इसके सिवाय और कुछ है नहीं। पुण्य बन जाए फिर बेचारा ठोकरे खाता फिर संसार में, इसलिए नहीं है ये जिन मंदिर। मूर्खता नहीं करना। और व्रत आदि सम्यक दर्शन के बाद होते हैं, पहले का है क्या व्रत हो जाएगा? पंचम गुण स्थान में व्रत प्रतिमा होती है, उसके पहले व्रत हो जाएगा, चौथे पहले गुण स्थान में हो जाएगा। बोल दो, ये भजन में तो सो सही बोलते हैं। क्या भजन बोल दो? अभी तुम अभी जो बोला ना वही तुम बोलोगे बिहार। ये प्रण है हमारा न जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग का नाता हमको आता नहीं। पुण्य भाव करो तो फिर बहुत पुण्य मिलेगा। अब आप तो बोल रहे हो कि इससे हमको आनंद आता ही नहीं है। पुण्य भाव आता है। अभी तो बोले सारे शास्त्र में कोई भी भजन उठा लो, कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी गाथा पढ़ लो, ये कि यही बात निकलेगी। क्योंकि जीव बहुत भूला है, तो एक समय की भूल है, एक समय में निकल जाएगी। तो बारंबार घन पढ़ते पढ़ते सत्य के सुनते सुनते कभी न कभी जग जाएगा तो भाव सागर से पार होने का रास्ता खुद को लग गया अंदर। कैसे अपने शुद्धात्मा आनंद के कंद में लीनता बढ़ाते बढ़ाते मोक्ष चले जाओ। कौन रोक रहा है? दूसरे को देख के जलना काहे के लिए? पहली सुलझ जाएगी। पहली सुलझ जाएगी। जो महावीर भगवान की जय।